नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, कांग्रेस बनाम क्रिकेट। क्या कांग्रेस राहुल गांधी को क्रिकेट कैप्टन बनाना चाहती है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मार्च को भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जगह बना ली और सेमीफाइनल होगा 4 मार्च को। 2 मार्च को जब भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, पूरे देश में एक जोश का माहौल बना। खिलाड़ी से लेकर पूरे देश में सबों ने खुशी के इजहार किए कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। लेकिन एक पार्टी और उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उस खुशी के जश्न में शामिल नहीं थे। उनके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घूम रहा था और उन्होंने एक ऐसा भयानक धमाकेदार स्टेटमेंट एक्स पे लिखा कि पूरे देश के माहौल में उन्होंने नमक छिड़कने का प्रयास किया। और वो है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता समा मोहम्मद। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और उनके फिटनेस पर क्या कहा। समा मोहम्मद ने सीधे सीधे रोहित शर्मा को टारगेट किया और कहा कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस और कप्तानी पर सवालिया निशान है। उन्हीं के शब्दों में, एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। यहां तक नहीं रुकी, आगे भी सुनिए। रोहित भारत के सबसे निराश करने वाले कप्तान हैं। और उसके बाद पूरे देश में जोश के माहौल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने निरर्थक बयान देकर पूरे देश के माहौल को बदल दिया। और यदि आप उनके एक्स के स्टेटमेंट को सुनेंगे जो मैं सुनाना चाहता हूं, उन्होंने लिखा क्या था, समय क्या था। शाम को 2 मार्च को भारत की जीत हुई थी और उसी शाम समा मोहम्मद 7:52 पे 2 मार्च ट्वीट करती हैं कि रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन, नीड टू लूज वेट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। और आगे सुनिए दूसरे स्टेटमेंट जो उन्होंने रात के 8:06 पर लिखा एक्स पे। व्हाट इज सो वर्ल्ड क्लास अबाउट हिम व्हेन कंपेयर्ड टू हिज प्रीडिसेसर्स लाइक गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, धोनी, कोहली, कपिल देव, शास्त्री एंड द रेस्ट। ही इज अ mediocre captain as well as a mediocre player who got lucky to be the captain of India। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि रोहित शर्मा को कांग्रेस की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कहती हैं कि मेडियोकर कैप्टन है, अब मेडियोकर प्लेयर है। जिस रोहित शर्मा ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया, इतने दिनों से भारत के क्रिकेट टीम में वो अपना परफॉर्मेंस देते रहे हैं और उसको आप कहते हैं
मीडियोकर कैप्टन, मीडियोकर प्लेयर। और उसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि राजनीति कांग्रेस ने शुरू की। नहीं तो समा मोहम्मद को क्रिकेट पर, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, इंडिया को सेमीफाइनल खेलना है, और इंडिया कैप्टन के बारे में आप ऐसी बातें कर रही हैं। क्यों? आप राहुल गांधी को क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाना चाहते हैं? कहने का मतलब क्या है? और उसके बाद बीजेपी ने कड़ा स्टेटमेंट देते हुए कांग्रेस पार्टी और समा मोहम्मद को सीधे सीधे अटैक किया। वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैक्ट शेम करना और उनकी कैप्टनसी के रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है। पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान है। ये स्टेटमेंट है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का, और उनका वन लाइनर ये है कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इंडिया टीम के कैप्टन पर सवाल उठा रही हैं, जबकि वो अपने कैप्टन पर सवाल उठाने का जुर्रत नहीं कर सकती कि दिल्ली में 6 चुनाव से 0 पे कांग्रेस आउट हुई है। 90 चुनाव राहुल गांधी के कैप्टनसी में कांग्रेस हार चुकी है। क्या समा मोहम्मद राहुल गांधी के कैप्टनसी पर सवाल खड़ा करने की जरूरत करेंगी? कभी नहीं, कदापि नहीं। और देखिए, टीएमसी के नेता लोकसभा एमपी सौगतो राय समा मोहम्मद का समर्थन कर रहे हैं, वो भी सुनिए। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है, मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाएगा? एक बार 1 सेंचुरी किया गए 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है, ठीक बोला है। उनके वजन पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि बहुत मोटे हैं वजन। हाँ, ये टीएमसी के लोकसभा एमपी सौगतो राय कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने सही कहा। अब आप सुनिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दूसरे प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने इस पे क्या कहा। When the Congress party is trying to send a message that every patriot who does good for the country will be opposed by the Congress party. The Congress party has an issue that Rohit Sharma, the Indian cricket winning captain, has done good for the country, has won the game against New Zealand, and this is why the Congress party is opposing him and opposing the Indian cricket team. This also questions the patriotism of the Congress party. It is now aptly clear in front of the people of India that those who support India, who are patriotic for India,
who do good for India will be opposed by the Congress party, and those who speak against the country will be supported by the Congress party. When the Congress बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। स्थिति यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने देखा जो पूरे देश में पॉलिटिकल रिएक्शन कांग्रेस के खिलाफ आने लगे, तब जाके कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने एक्स पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को साफ साफ करते हुए लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समा मोहम्मद द्वारा क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी पर की गई टिप्पणियां पार्टी के आधिकारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्हें एक्स से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया है और भविष्य में अधिक सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ियों के योगदान को सर्वोच्च सम्मान देती है और उनकी विरासत को कम आंकने वाले किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। और उसके बाद समा मोहम्मद ने दोनों ट्वीट को एक्स से डिलीट कर दिया। लेकिन जिन जिन लोगों ने, जैसे सौगतो राय ने उनको समर्थन दिया, सारे सपोर्ट में आने वाले ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया। मतलब यह है कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। दुखद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता क्रिकेट कैप्टन के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल खेलने वाले टीम के बारे में इस तरह के नकारात्मक, नेगेटिव, अनइम्प्रेसिव स्टेटमेंट देकर कांग्रेस पार्टी को और भी हल्का किया है और यह दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय टीम के जीत पर किस तरह का विचार रखती है, किस तरह का सोच रखती है। और इसलिए मेरा सवाल है कि क्या समा मोहम्मद या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को इंडिया क्रिकेट कैप्टन बनाना चाहती है? और सच तो यह है जो बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 6-0 का स्कोर कर चुकी है। ओवरऑल स्कोर 90 चुनाव वो हार चुके हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं देश की जनता, क्रिकेट प्रेमी कांग्रेस पार्टी के समा मोहम्मद के बयान को कभी नहीं स्वीकार करेगी और इससे कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को दिन ब दिन और कमजोर करने में, अपने को सिद्ध करने में, सही साबित करने की ओर अग्रसर है। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में एक और निवेदन, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके साथ सदा जुड़े रहें और अपनी बात आपसे रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।